हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एससी श्रीवास्तव आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। ये सीरीज़ हमारी 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए है। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर गोलीय दर्पण में प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बताए थे। आज फिर मैं आपको एक उसकी अगली कड़ी में नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये भी नया टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने हमारा ये वीडियो लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक देखा तो 100% है कि आप इससे आने वाला कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, आप 100% करके आएंगे। 100% आप सॉल्व करके आएंगे। बस शर्त ये है कि आपको ये वीडियो लेक्चर शुरू से अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। और नया टॉपिक को बताने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लूँगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये कि अगर सपोज़ करिए कि कोई एक बीकर है और उस बीकर में आपने जल भर रखा है, वाटर है। इसके अंदर अगर कोई एक पेंसिल आप डालते हैं, इस तरह से डालते हैं, तो आप देखते हैं कि ये पेंसिल हल्की सी इस तरह से मुड़ जाती है। आखिर ये हल्की सी मुड़ क्यों जाती है, जबकि वास्तव में आप जानते हो कि ये पेंसिल बिल्कुल सीधी है, लेकिन इसके बाद भी जितना हिस्सा द्रव के भीतर आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि शायद हम एक माध्यम में खड़े हों और वहाँ से किसी दूसरे माध्यम में रखी वस्तु को देखें। याद रहे कि दोनों माध्यम समांग पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जैसे हमारे और आपके बीच में वायु है या जल है या कांच है, इस तरह का कोई पारदर्शी माध्यम हो तभी हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। तो आप देखते हो कि एक माध्यम से यानी बाहर से खड़े होकर जब आप इस जल में देखते हैं तो ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी व्हेन लाइट रेज coming from one homogeneous medium to another homogeneous medium, it deviate from path. This phenomena is called refraction of light. यानी इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देख रहे हैं ना, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसका मतलब हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो वही घटना यहाँ पर घट रही है कि दिखता तो है कुछ और, है कुछ और। तो आज हम लोग इसी प्रकाश के अपवर्तन का स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या है कि सपोज़ करिए कि मैंने एक इस तरह से लाइन खींच ली है। ये लाइन नहीं है बल्कि किसको कहेंगे? अंतरपृष्ठ। इस अंतरपृष्ठ के ऊपरी वाले भाग को माध्यम 1 बोलेंगे और दूसरे वाले को बोलेंगे माध्यम 2। अब इन दोनों माध्यम में एक विशेषता है कि ये समांग पारदर्शी माध्यम है। याद रखिएगा, समांग पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसमें हम आर पार वस्तुओं को देख सकें। अगर मान लें कि प्रकाश की चाल इस माध्यम में v1 है
और इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या इसमें बदलाव होता है। अब एक यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने अंतर पृष्ठ खींचा है, ये इसके अभिलंबवत एक रेखा खींच दी है, ये अंतर पृष्ठ है, अंतर पृष्ठ या इंटरफेस। इस पर जो अभिलंब मैंने खींचा है यानी लंबवत रेखा खींची है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए, कोई प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए इस तरह से इस माध्यम से चली और इस माध्यम में इस तरह से झुक गई, किसकी ओर? अभिलंब की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में गई तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, हट गई। इससे ये पता चला कि इस घटना को हम लोगों ने जो परिभाषा में बोला है वही अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण है, यानी इसको कहेंगे आपतित किरण। और अगर इस किरण को देखें तो इसको कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। इसके बाद ये जो कोण होता है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इधर जो अभिलंब के साथ कोण बना रहा है, ये R, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा देखिए कि जब दो माध्यमों से प्रकाश की किरण जा रही है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसके नाते हम लोग इसे कहेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया। तो अब जरा देखिए कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो रूल्स देखिए क्या हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या क्या नियम हैं? पहला नियम ये है कि आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब, अभिलंब व अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। अब आइए जरा दूसरे नियम में। दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो समांग पारदर्शी माध्यमों के लिए, किन्हीं दो समांग पारदर्शी माध्यमों के लिए, पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, की ज्या क्या मतलब होता है? साइन आई। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या
ज्या का मतलब साइन, यानी साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। अब क्या होता है नियतांक? ये इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, और अनुपात कहा है तो साइन आई और साइन आर का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ मैं ये बता दूँ कि जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है तो इसको लिखा जाता है 1 से 2, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जाता है कि ये कहलाता है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको बोला जाता है माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये बराबर V1/V2, यानी ये नियतांक पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसका और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी अनुपात भी होता है। समझ रहे हैं ना? अभी एक बात और बताऊंगा आपको कि ये हम लोग λ1/λ2 के बराबर भी लेते हैं। क्या होता है λ1 और λ2? तो देखिए यहाँ λ1 तरंगदैर्घ्य है। क्या है? तरंगदैर्घ्य। लेकिन ये माध्यम एक का तरंगदैर्घ्य है। λ2 क्या है? ये भी तरंगदैर्घ्य है, लेकिन माध्यम 2 का है। अब यहाँ एक खास बात क्या आपको समझना है, वो ये कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाती है। चाल भी बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, केवल और केवल उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो किस तरह से बदलती है? अगर हमें कोई सवाल दिया जाए तो उसमें हम चाल भी पता होगा तो भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। देखिए इस फार्मूले से हम लोग चाल और अपवर्तनांक चाल की सहायता से भी निकाल सकते हैं, तरंगदैर्घ्य की भी सहायता से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा कि कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम में यानी वायु में जब चलती है तो उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जब दूसरे माध्यम में जाती है यानी वायु से मान लीजिए जल में, तो इसका अपवर्तनांक 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अब ज़रा देखिए, पहला माध्यम वायु है, तो अगर हम यहाँ पर VA लिख दें, यहाँ पर जल लिख दें और कहा जाए कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं VA/VW और फिर 3 × 10⁸ 2.25 × 10⁸। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आ जाए। 25 5 चौको 20, 5 25 और 5 छक्का 30, 60 आ जाएगा। 15 तिहाई 45, 15 चौको 60, तो ये आ जाएगा 4/3, यानी जल का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा? 4/3। तो इस तरीके से दोनों माध्यम में अगर चाल पता है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका अपवर्तनांक।
चलिए अब ये एक बात पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। तो जिसमें अभिलंब से प्रकाश की किरण दूर को हटती है उसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम या रेयर फ्रैक्शन। और जिसमें अभिलंब की ओर झुकती है उसे कहते हैं सघन माध्यम। तो इस तरह से कोई भी माध्यम कभी भी सघन हो सकता है या कभी भी विरल हो सकता है। तो अगर सघन माध्यम है इसका मतलब ऐसे में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर विरल माध्यम है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस तरह से सघन और विरल को भी आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक प्रॉब्लम और ली, सपोज दैट, और ये आपसे कहा कि कोई प्रकाश की किरण इस तरह से एक माध्यम में जा रही है और ये कोण हमारा 60 का है, ये कोण 60 का है, और फिर जब दूसरे माध्यम में जाती है तो यहाँ से इसका ये कोण सपोज दैट 60 का बनता है। अब कहा जाए इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए। तो देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, दूसरे माध्यम का कैसे निकालेंगे? साइन आई की वैल्यू तो ये होती है, इसका मतलब ये तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 होता है तो 30 डिग्री आना चाहिए। तो इसका मतलब ये साइन 30 हो जाएगा। और अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो ये साइन अपवर्तन कोण कितना दिया है? 60, तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 अपॉन √3/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/√3 ये इसका अपवर्तनांक हो गया। तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं जिन्हें मैं आगे एक वीडियो लेक्चर में और भी ज़्यादा बताने वाला हूँ। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन में आपने देखा कि प्रकाश जब एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है और उसका तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है। लेकिन अगर नहीं बदलता है तो जानते हैं क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो इसके आगे मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और बताते हुए मैं बताऊंगा कि लेंस क्या होता है और किस तरीके से लेंस में अपवर्तन होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करते हुए ढेर सारे लोगों में लाइक और शेयर करें। थैंक यू।